वीडियो इन तक जरूर देखना, कैसा लगा कमेंट करके बताना। एडी अपन तेरे लिए एक झक्कास न्यूज लाया है। मार्केट में एक नई वीडियो गेम आई है। हाँ तो ए अपन को लगा तू खुश होएगा रे, तेरे को तो वीडियो गेम बहुत पसंद है। पसंद थे, अब नहीं, क्योंकि अब कोई गेम मैं ले नहीं सकता। ए तो अपने बाप को बोल, मेरा मतलब आदरणीय अंकल जी को जाके बोलना कि आप ही का तो बच्चा हूँ, दिला दो अपना ड्रामा करिए वाला। अब मैं बच्चा नहीं रहा। अब बच्चा नहीं रहा मतलब बच्ची बन गया। सॉरी मतलब अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। क्या अब तू लड़का नहीं रहा, तेरी मर्दांगनी चली गई? हे भगवान, अपन के यार के साथ ये बेरहमी क्यों? इसकी तो अभी तक एक सेटिंग भी नहीं हुई थी, अब तो ये मर्द भी नहीं रहा, मतलब अब तेरी कोई सेटिंग नहीं होगी। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तू इसे उठा क्यों नहीं लिया? तेरे को हर बात मजाक ही लगती है ना? ए नहीं रे, जब पोटी आती है ना तो अपन मजाक में नहीं लेता। क्या है ना, 2-3 बार पैंट ही में हो गया है, किसी को बताना मत। ए सॉरी रे, डू एक्सप्लेन। बेड़ू तेरे को पता है लाइफ ना अब उस फेस पे इंटर करते जा रही है जहाँ पर ना हर चीज बदलते जा रहा है। अब मैं बच्चा नहीं रहा का मतलब ये कि जो मैं पहले आसानी से कर लेता था, जिस पर मेरे को मजा आता था, अब वो मेरे से हो नहीं पाता है। जिन मम्मी पापा के सामने मैं पहले महंगी से महंगी चीजें, खिलौने, कार हो गया, बाइसिकल हो गया, गन्स हो गए, आर्चरी हो गई और बहुत सारी महंगी महंगी चीजों के लिए जिद करके रो देता था, उनके सामने आज 2 रुपए टॉफी खाने के लिए मांगने में भी एक हिचक सी होती है। जिस माँ की गोद में मैं सर रखकर रोते हुए सारी चीजें बयां कर देता था, जो जो मेरी अंदर चल रही है, सारे दुख, सारे गम, सारी बातें, कि पड़ोस वाली आंटी ने मुझे डांटा, पड़ोस वाले अंकल ने मुझे मारा, फलाने के बेटे ने मुझे नाली में धक्का दे दिया, और फिर माँ मेरा ही पक्ष लेकर मुझे शांत कराती थी, सुलाती थी, सुकून दिलाती थी। अब उस माँ के पास जाने में ये डर लगा रहता है कि कहीं यहाँ या यहाँ जो दुख, गम, जितनी भी बातें चल रही है वो उनके सामने बयां ना हो जाए। इन नम आंखों में जो पानी भरी हुई है वो उनके सामने छलक न जाए, क्योंकि माँ की गोद एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, सारी चीजें वो बयां कर देता है। और शायद इसीलिए इस फेज के बाद इंसान अपने माँ बाप के पास ही कम जाना कर देता है। अरे जिस पापा की डांट खा खा कर कुत्ता, कमीना, हरामजादा, हरामखोर हम हंसते खेलते हुए बड़े हुए हैं, जिसके बिना हमारा दिन नहीं गुजरता था, वो पापा अब हमें डांटना कम कर दिए। और अचानक से कभी डांट भी दे तो अपने आप में ही एक चिढ़ सा आने लग जाता है। जिन दोस्तों के साथ मैंने ढेर सारे कांड किए हैं, तालाब में नहाना, लोटा लेके खेत हगने जाना, सुसु के पेंचे लड़ाना, WWE सुपरस्टार बनकर पटका पटकी खेलना, रेस टीप, लुका छुपी, खो खो, कबड्डी, गली क्रिकेट, चोर पुलिस, अरे जिनसे मिलने के लिए, जिनसे खेलने के लिए हम अपने माँ बाप से लड़ जाते थे, उनसे आज मिलना जुलना नहीं होता। अगर अचानक से सामने दिख भी गए तो और भाई बढ़िया। बस पहले ना अलग अलग रिश्तेदारों के घर जाने का मन करता था, मजा आता था, या वो भी हमारे यहाँ आते थे ना तो भी मजा आता था। लेकिन अब ना सब बस एक फॉर्मेलिटी सी रह गई है। अगर कोई आता भी है या कहीं जाते भी हैं तो प्रणाम करो और चलते बनो, बस यही रह गया है। पहले जब मिडिल क्लास में थे ना तब ऐसी इच्छा आती थी कि 12th के बाद जब कॉलेज जाएंगे तब बाइक में कॉलेज जाएंगे, कोई लड़की पटाएंगे, उसको घुमाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएंगे, बस मौज ही मौज करेंगे और ऐसी ऐश करेंगे। ये 16 से 18 एज के बाद की फेस पूरी तरीके से लाइफ को बदल देती है। रहने का तरीका, जीने का तरीका सब बदल देती है, क्योंकि यहाँ से माँ बाप, भाई बहन, दोस्ती यारी, खेलना, हंसना, रोना, घूमना, इन सब से बढ़कर भी यहाँ एक और चीज आ जाती है जो कि है जिम्मेदारी। खुद की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, कि अगर कल को मेरे हाथ में कुछ जॉब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ समझ आ रहा है कि जो इंसान हमारे घर को चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं। जिन महंगी सी महंगी चीजें जो वो हमारे लिए लाते थे, जिसको हम अहमियत ही नहीं देते थे, वो कितना मुश्किल से वो ला रहे हैं। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये सब्जी नहीं खाएंगे करने वाले अब सूखी रोटी भी खाने को तैयार है।
अंधेरों में रहने से जिनके पैंट से सुसु निकल जाती थी, अब वो घंटों अकेले अंधेरे में रहने को तैयार है। बड़ी बड़ी इच्छाओं का शौक रखने वाले, ये लेंगे वो लेंगे, छोटी इच्छाओं के लिए भी अब तरस जा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देर से ही सही, पर अब हम अपनी जिम्मेदारी को समझने लग गए हैं। पर उस जिम्मेदारी को हम उस फेस में आके समझ रहे हैं जहाँ पर अब हमको ऐसा लगता है कि हमको इसके लिए शुरू से मेहनत करनी थी। और अब उसके कारण क्या बन रहा है? प्रेशर, यहाँ पर मेंटल प्रेशर, जिसके बोझ तले दबकर हम फिर अपनी जिम्मेदारी से साइड हो जाते हैं। लेकिन अब हमको समझना जरूरी है कि अगर हमको अपना कल बेहतर बनाना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। लोग हमें बचपन में जिस प्रकार से प्यार देते थे, सपोर्ट देते थे, टाइम देते थे, अब वैसा नहीं मिलने वाला। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी जिम्मेदारी को अगर हम समझ जाए और उस पर काम करने लग जाए, जो हमारा लक्ष्य है अगर नहीं बना है तो जितनी जल्दी बना के उस पर काम करें, वो हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि जहाँ जिम्मेदारी आती है बचपना खत्म हो जाता है। अब समझ आ रहा है कि अब हम बच्चे नहीं रहे।